नमस्कार मित्रों, आप सभी को केशवनाथ नामक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग बाल विकास एवं पैडागोजी इसके संबंध में कुछ प्रश्न लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आप लोग सीटेट का जो तैयारी कर रहे हों वो ध्यान से देखिएगा इस प्रश्नों को। यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहाँ अनुभवी अध्यापकों से अनुभव सीखेंगे, नई नई शिक्षण विधियाँ सीखेंगे, शिक्षक से अपना संपर्क बढ़ाएंगे। ये सभी तो इसमें ये तीनों चीज़ आपको करना पड़ेगा। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता। ये सभी मित्रों इनमें से बी आंसर सही है। शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता अर्थात छात्र के लिए शिक्षण है ये बनाने की क्षमता जो है ये महत्वपूर्ण पहलू है। यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है? शिक्षक निरंकुश बन जाता है, इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है, उसे सम्मान भी नहीं मिलता, शिक्षक की आत्मा मर जाती है। यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण नहीं होता है तो इससे शिक्षक का विश्वास जो उनका विश्वास होता है वह वे खो देते हैं और उनको सम्मान भी नहीं मिल पाता है। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना क्या करेंगे? अपमान समझेंगे, पसंद करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, इनमें से कोई नहीं, पसंद करेंगे। शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व है, कुछ नहीं, बहुत कम, बहुत अधिक। तो इसका उत्तर है सी, बहुत अधिक। एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु आवश्यक है एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु आवश्यक है अच्छी वेशभूषा, विषय पर पकड़, धन दौलत, इनमें से कोई नहीं, विषय पर पकड़ ये आवश्यक है। शिक्षण प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य है शिक्षकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना, शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना, छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य है शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना, ये जो है मूलभूत उद्देश्य है। यदि आप कोई त्रुटि करते हैं तो आप अपनी त्रुटि स्वीकार कर क्षमा मांग लेंगे, दोबारा त्रुटि नहीं करेंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे, अन्य लोगों के दबाव में त्रुटि स्वीकार करेंगे, अपनी त्रुटि। इनका उत्तर है पहला, ये है उत्तर, अर्थात अपनी त्रुटि स्वीकार कर क्षमा मांग लेंगे। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षक की सहायता करती है शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षक की सहायता करता है मनोरंजन करने में, शिक्षण प्रभावी बनाने में, कालांश पूरा करने में, काम बढ़ाने में। शिक्षण प्रभावी बनाने में शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षक की सहायता करती है। शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए, प्रश्नों का, जटिल शब्दों का, उदाहरणों का, चुटकुलों का। तो इसका उत्तर है सी, अर्थात शिक्षकों को अपने व्याख्यान को रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। आप एक अध्यापक हैं, आपकी सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार होगा सामान्य व्यवहार होगा। आप एक अध्यापक हैं, आपकी सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार होगा सामान्य व्यवहार होगा।
अध्यापक प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यास करना, समय पास करना, अध्यापन कार्य के प्रति रुचि, नौकरी पाने का प्रयास। प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यास करना, समय पास करना, अध्यापन कार्य के प्रति रुचि। इसका उत्तर है सी, अर्थात अध्यापन कार्य के प्रति रुचि। कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है कि छात्र शिक्षक से भयभीत रहे, छात्र शांति से बैठे रहे, छात्रों का मनोरंजन होते रहे, अध्यापक एवं छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध हो। तो इसमें छात्र शांति से बैठे रहें और सुने, ये इसका उत्तर है, अर्थात बी उत्तर है। एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए, उत्साहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। शिक्षक का दायित्व है विद्यालय एवं समाज के प्रति, केवल विद्यालय के प्रति, केवल स्वयं के प्रति, इनमें से कोई नहीं। इनका उत्तर है ए, विद्यालय एवं समाज के प्रति शिक्षक का दायित्व होता है। शिक्षक समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है, यह कथन आंशिक सत्य है, असत्य है, पूर्ण सत्य है, कुछ नहीं कह सकते। इसका उत्तर डी है, अर्थात कुछ नहीं कह सकते। शिक्षक समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है, यह कथन कुछ नहीं कह सकते। आज भी अध्यापक को समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, क्योंकि वह होता है राष्ट्र समर्पित, समाज समर्पित, निजहित समर्पित, ज्ञान भंडार, राष्ट्र समर्पित होते हैं। इसका उत्तर पहला है, ए है। मैं अध्यापक व्यवसाय में जाना चाहती हूँ क्योंकि यह व्यवसाय प्रदान करता है मानसिक शांति, प्रशंसा, सम्मान, आराम। मानसिक शांति प्रदान करता है। कक्षा में छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? कक्षा छोड़ देंगे, कहानियाँ सुनाएंगे, रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? उपर्युक्त में से कोई भी नहीं, रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। शिक्षण की कौन सी विधि सर्वोत्तम है? खेल विधि, करके सीखने की विधि, दृश्य श्रव्य विधि, इनमें से कोई नहीं। करके सीखने की विधि सर्वश्रेष्ठ, अर्थात इसका उत्तर बी है। शिक्षक का प्राथमिक दायित्व है उत्कृष्ट शिक्षण, उनका दायित्व है। इनका उत्तर डी है। आप अपने किस शिक्षक सहयोगी को अपना हितैषी मानते हैं? जो समय समय पर आपकी प्रशंसा एवं चापलूसी करे, जो समय समय पर आपके दुख दर्द बांटे, जो कुछ समय घर आकर वक्त बर्बाद करे, जो समय समय पर आपकी रुचि का साहित्य ला कर दे तथा ज्ञान चर्चा करे। इसका उत्तर डी है, अर्थात 22वें प्रश्न का उत्तर शिक्षक सहयोगी को अपना हितैषी मानते हैं तो जो समय समय पर आपकी रुचि का साहित्य ला कर दे तथा ज्ञान का चर्चा करे, इसको मानते हैं।